हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.9। ठीक है, देखिए सबसे पहले निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन, यानी कि इसके अनुसार आपको सारे क्वेश्चन क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड क्या है हमारे, गुणनखंड यानी कि फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, देखिए यदि आप कोई भी क्वेश्चन करिए उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको हम एक ही फार्मूला बताएंगे ताकि उससे सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक से दो फार्मूला तो लगेगा, पर हम क्या करते हैं, एक मेन आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, इसको क्या, देखिए आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, आंसर किस फॉर्म में लाना है, आपको लाना है ए प्लस बी, ये फार्मूला है हमारा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। बस इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आपको लर्न करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस में 27। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस में 27। बनाना क्या है आपको, बनाना है आपको ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा सबसे पहले तो आपको एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो इसको तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, होल क्यूब हो गया हमारा एक्स का, प्लस लगा दीजिए 27 यानी 27 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं बताइए, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि क्या करना है, आपको 1 से 10 तक के सारे स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम आपको क्या करते हैं, स्क्वायर और क्यूब बताते हैं। देखिए 1 से 10 तक के, सबसे पहले देखिए 1 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये हमारा स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी पावर हमारे 2 लगी होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और क्यूब की यानी घन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर हम 3 लगा देते हैं उसको हम घन कहते हैं। ठीक, देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, और स्क्वायर भी इसका 1 होता है। 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कितना होता है 4, और क्यूब कितना, घन कितना होता है 8 होता है। 3 का देखिए 9 और 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और क्यूब कितना होता है 64। 5 का देखिए वर्ग कितना होता है 25, और घन कितना होता है 125। देखिए जहाँ भी आपको इस तरह की वैल्यू दिख जाए, जैसे 125 दिख जाए, 616 दिख जाए, 216 दिख जाए, 343 दिख जाए, तो आपको तुरंत जान लेना है किसका क्यूब, हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, इस तरह आपको तुरंत पता होना चाहिए। जैसे 729 दिख जाए तो हमारा किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें 27 लिखा है, तो 27 को हमने तुरंत क्या लिख दिया है, ये हमारा किसका क्यूब है 3 का, यानी कि 3 का घन है। देखिए इस तरह हमने लिख दिया 3 का घन। ठीक, अब इसको आपको क्या बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, यानी कि फार्मूला आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ए हमारा क्या है एक्स है, और बी क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस में 3। ठीक है, हमारा ए हो गया, और ये बी, देखिए ए बी कह रहा है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपके। ठीक, माइनस ए बी लगा दीजिए, ए और बी यानी कि एक्स इंटू में 3। ठीक, प्लस में बी स्क्वायर हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ठीक, अब आगे देखिए एक इसको तो वैसे रहने दीजिए, एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे, और जैसे आप 3 के इसमें इंटू कराएंगे यानी कि आ जाएगा आपको माइनस में 3x और प्लस में 9 आ जाएगा। जैसे 3 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। यदि उनको अच्छा लग रहा हो तो करेंगे, और उनकी ज़रूरत होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस में 64 का 64 दिया गया सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए 64 हमारा किसका क्यूब है, आपको पता चल रहा होगा ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ए क्यूब और बी क्यूब बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा एक्स का क्यूब दिया गया है। ठीक है, और प्लस में ये किसका क्यूब है 4 का, तो यहाँ लिख दिए 4 का क्यूब। जैसे 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन इधर उधर नहीं करना है। यदि आप इसमें से
क्यूब बनाना जान गए और कॉमन लेना जान गए तो आपने पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसको भली प्रकार आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये हमारा ए है और ये बी है। क्या बनाना है आपको, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो लिख दीजिए आप एक्स प्लस में 4 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस में ए बी यानी कि 3 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे में हम लिख देते हैं 4x लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ लिखेंगे आप x लिखेंगे और 4 लिखेंगे तो 4x होगा कि नहीं होगा, a और b का मल्टीप्लाई होता है और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये आपको हम समझा चुके हैं इसलिए लिख दिए हैं, पर आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप करना है, नहीं कि 2-3 स्टेप में आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्स की पावर 4 343 एक्स कह रहा है। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस में 343 एक्स कह रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें तो आप एक्स की पावर को आपको नहीं दिख रही होगी 3। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे एक्स की पावर 3, देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें देखिए एक्स है और इसमें भी क्या एक्स है, तो क्या कर लेंगे एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जैसे आप एक्स की पावर 4 से एक्स एक ले लेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ एक्स की पावर 3 बचेगी। कैसे, देखिएगा मान के चलिए आपका क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 गुणे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स लिख सकते हैं, यानी एक्स की पावर 1 होती है हमेशा। कोई भी वैल्यू लिखिए, जैसे ए लिखिए तो इसकी पावर क्या है 1 हमेशा इसमें छुपा होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया एक्स कॉमन ले लिया है तो कितने बचेगा, एक्स की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको आगे बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ कर ही करना है सारे क्वेश्चन को। यहाँ क्या बचेगा आपके एक्स की पावर 3 और प्लस लगा दीजिए। अभी हमारा देखिए 343 एक्स तो हमने पहले ले लिया है, तो क्या बचेगा आपका 343 बचा। ठीक है, अब इसको आप फार्मूला बना लीजिए। कैसे बना लेंगे, देखिए एक्स तो हमारा वैसे वैसे रहेगा। अब आगे क्या लिख सकते हैं इसमें आप एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, तो लिखा ही है ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब कैसे बनाएंगे, देखिए किसका क्यूब है हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 का क्यूब लिख देंगे, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ठीक, अब देखिए फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट, ये तो एक्स हमारा रहेगा ही, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे हम ए एक्स है हमारा, बी कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7, इसको भी कर दीजिए बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स इंटू में 7, तो एक्स आ जाएगा और इंटू में 7 आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि आपका 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए फिर 7। इसको फाइनली क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 7, देखिए जो एक्स हमने कॉमन लिया उसको बाहर रखना है आपको, ब्रैकेट बंद, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू में एक्स यानी कि आ जाएगा 7 एक्स आ जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स की पावर 5 और 27 एक्स की पावर 2। ठीक है, देखिए अभी तो ये काफ़ी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद आपके जैसे आप इधर आएंगे तो आपके लॉन्ग आंसर आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहना आपको वीडियो में, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक्स की पावर 3 प्लस में 20, देखिए हमने 5 की जगह हमने 4 की जगह 5 कर दिया, चलिए इसी को कर लेते हैं 27 एक्स। इसके बाद आपको हम 4 नंबर बता देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आपको 64 एक्स की पावर 3, देखिए यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं, सेम लिखा है। और 27 का मतलब क्या है, 27 का भी क्यूब होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इसको तो आप फाइनली लिख सकते हैं। इसका क्यूब है हमारा 4 का क्यूब है कि नहीं 64, बताइए। और एक्स का जिसे हम इसका होल क्यूब कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ना 64 एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए 4 का आप जैसे क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, और एक्स का जैसे आप क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। प्लस में जैसे आप 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो बस आप इसको लिख दीजिए। हमारा क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसको लिख दीजिए। पहले ब्रैकेट में क्या होता है हमारा ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस में 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4x का होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस ए बी यानी कि 4 इंटू में 3, तो 4x इंटू में 3 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे एक स्टेप में 4x प्लस में 3 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप 4 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 12, और x उसी प्रकार लिख दीजिए, और प्लस में जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कर दीजिए ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर
4 हम आपको बताते हैं। क्या दिया गया है 4 में, एक्स की पावर 5 प्लस 27 एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 5 प्लस में 27 एक्स की पावर 2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया गया, एक्स की पावर 5 को क्या बनाना है आपको, एक्स की पावर 3 बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स की पावर 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं और एक्स की पावर 2 इसमें भी है, इस तरह आप कॉमन ले लेने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर, जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स की पावर 3 बचेगा, जैसे कि हमने आपको तोड़ के बताया था अभी। तो एक्स की पावर 3 जैसे आप देखिए इसका दोनों का इंटू कराएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या होती है, ऊपर की पावर हमारी हमेशा जुड़ती हैं और डिवाइड में क्या होता है, हमारा हमेशा पावर घटती हैं। ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। क्योंकि 27 हमने देखिए एक्स स्क्वायर तो पहले ले लिया है बाहर, क्या बचेगा, केवल 27 बचेगा आपका। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे आगे। देखिएगा क्या लिखेंगे, हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा हमारा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, एक ए प्लस बी, यानी कि देखिए अभी हमने इसको नहीं लिखा, एक्स क्यूब प्लस में क्या लिखना है इसको, 27 को भी एक बार क्यूब बना लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 3 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, 3 का क्यूब होगा नहीं 27, अभी आप 2-3 बार कर चुके हैं इसको। अब इसको आप फाइनली बना लेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, एक्स प्लस में 3 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी, यानी कि एक्स इंटू में 3, कितना आ जाएगा, एक्स इंटू में 3 और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहेगा हमारा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एक्स हो जाएगा और प्लस में 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8x क्यूब प्लस 27 एक्स यानी वाई क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 8x क्यूब प्लस में 27 वाई क्यूब। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करते हैं हम इसको 2 स्टेप आप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम क्या बनाएंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और एक्स लिख दीजिए उसी प्रकार। तो इसको हम लगा देंगे होल क्यूब। क्यों लगा दिए, जैसे आप इसका 2x का होल क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8x क्यूब आ जाएगा। प्लस लगा दीजिए, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और y तो y का क्यूब लिखा है तो हमने लिख दिया y का होल क्यूब। ठीक है, जैसे आप इसका होल क्यूब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x क्यूब, और 27 का जैसे आप क्यूब में लिख दिया है 3y का जैसे आप क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27y क्यूब आ गया। ठीक है, तो आपका ये फाइनली क्या बन जाएगा, ए, और यह आपका बन जाएगा बी। तो इसको आप कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, कर लेते हैं इसको भी। देखिए पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 3y, यानी कि ए बी ब्रैकेट में एक, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यानी कि ए स्क्वायर, और माइनस ए बी यानी कि ए बी, तो कितना 2x इंटू में 3y है, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस में 3y एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x का जैसे आप स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का करेंगे तो 4, और x करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस में 2 ताई 6x y, प्लस में कितना आ जाएगा 3 का करेंगे तो 9, और y का करेंगे स्क्वायर तो y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, 108 यानी कि 108 एक्स की पावर कितनी है, 4 दी गई है, और प्लस 256 एक्स की पावर वाई की पावर 4 दी गई है। ठीक है, देखिए नोट करते हैं इसको, 108 एक्स की पावर 4 वाई प्लस 256 एक्स वाई की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें तो देखिए आपका क्यूब नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या कहीं क्यूब, और 256 भी क्या है हमारा, किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमको ऐसी वैल्यू बनाना है कि हमारा क्यूब बन जाए। कैसे बनेगा देखिएगा, आपको जैसे आप 108 में से कितना कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए क्या करते हैं हम 108 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 108 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए क्यों हमने लिखा, हमको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए हमारा 27 क्या है, एक क्यूब है। किसका क्यूब है हमारा, 3 का क्यूब है कि नहीं, बताइए 3 का क्यूब है ना हमारा 27। देखिए हमको यहाँ से तो क्यूब मिल जाएगा। क्या बनाना है आपका, एम क्या है, ए क्यूब बनाना है प्लस में बी क्यूब बनाना है, ये आपको बनाना है ताकि आप इसको नोट कर पाएँ।
ठीक है। देखिए 108 को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणे में 27। जैसे आप 256 में से इसमें भी 4 कॉमन लेंगे। देखिए अलग अलग आपको कॉमन नहीं लेना है कि इसमें से कुछ और ले लिया, इसमें से कुछ और ले लिया। देखिए एक ही कॉमन लेना है, जैसे 4 इसमें से लिया है तो आपको 4 इसमें से भी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे आप इसमें से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा 4 चौक 16, यानी कि आपका 64 आ जाएगा इधर। तो 64 गुणे में 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए किसको, 256 को। ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, 4 इसमें से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ कितना बचा हमारा, 27 बचा कि नहीं बचा, और x की पावर 4 y बचा। ठीक। और प्लस लगा दीजिए, यहाँ कितना बचा हमारा, 64 बचा, x y की पावर 4 बचा है। ठीक, इतना ही बचा ना। अब देखिए अभी आगे इसके बाद आपको समझना, और क्या समझना है, देखिए इसमें आपको समझना है। देखिए इसको तो आपने अभी क्यूब नहीं बनाया है, इसको तो आप बना लेंगे। ठीक है, 3 का आप क्यूब बना लेंगे, पर इसको कैसे बनाएंगे। देखिए x की पावर 4 लिखा हुआ है, ना ही इसकी y की पावर 3 है। देखिएगा जैसे आप x y दोनों में कॉमन लेंगे, देखिए जैसे आप इसमें से x ले लेंगे एक, तो एक 3 बचेगा ना, x की पावर 3, और y ले लेंगे तो y तो पूरा आ जाएगा। देखिएगा हमने क्या लिया है, 4 तो पहले से ले लिया है, इस बार क्या लेंगे, x y भी ले लेंगे। तो जैसे आपने x y कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 तो लिखा ही रहेगा वैसे ही, और x की पावर 4 से आपने x एक ले लिया है तो कितने बचेंगे, x की पावर 3। 4 में से हमने क्या लिया, एक ले लिया है तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और y तो ले लिया है पूरा ही, तो हम तो यहाँ तो वही बचेगा नहीं, यानी 1 बचेगा। प्लस 64 का 64 लिखा रहेगा। उसी प्रकार क्या लिया है हमने, एक्स वाई लिया। देखिए x तो हमने इससे ले लिया, तो यहाँ क्या बचे, केवल 1, और y की जगह में हमने क्या लिया, y की पावर 1 ले लिया है, कितनी बचेगी, वहाँ से y की पावर 3 बचेगा। आप देखिए जैसे आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 108 x की पावर ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, जैसे आप इसका पूरे का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 108 x की पावर 4 y आ जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे आप इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 256 x की पावर x y की पावर 4। ठीक, तो हमने क्या लिया, इसको तोड़ के लिख लिया। क्यों लिख लिया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ऐसे क्यों पड़ी है, ताकि आप इसको देखिए 3x का क्यूब बना सकते हैं, और इसको किससे बना सकते हैं, 4x का y का क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 4xy तो लिखा रहने दीजिए उसी प्रकार, इससे हमको कुछ नहीं बोलना है, ये हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, अब छोटे भाई के पास चलते हैं, क्या कह रहा है, 3x। जैसे आप यहाँ लिखेंगे 3x लिखेंगे, और इसका कर दीजिए आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आप 3x का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे, कितना आ जाएगा, 27x क्यूब आ जाएगा आपका। प्लस लगा दीजिए, लगा है तो। ठीक है, अब देखिए जैसे आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और y तो 4y की पावर 3। ठीक है, अब ये आपका फाइनली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिएगा इसको आप लिख देंगे। देखिए 4xy तो लिखा रहने दीजिए, इसको आपको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो देखिए a b एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 4y लिख लिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, 3x का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3x का होल स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि 3x इंटू में 4y होगा। ठीक है, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 4xy एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4y। इसमें तो हमने कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। 3 का x का जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और x का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दीजिए, 4 3 12, और x का करेंगे y से साथ x y आ जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्या करें, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 64x की पावर 7 और y की पावर 4। ठीक है, और क्या कह रहा है, 1000 x की पावर 4 y की पावर 7। देखिए इसमें भी देखिए काफ़ी आपके छुपे रुस्तम हैं। इसमें भी देखिए x की पावर कैसे आप इसको 3 बनाएंगे, इसको कैसे आप y की पावर 3 बनाएंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, दोनों में से ही क्या करेंगे, हम 4 यानी कि 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 64x की पावर 7 y की पावर 4 प्लस में 1000 x की पावर 4 y की पावर 7। देखिएगा आपका इसमें भी देखिए y की पावर 4 आ रहा है, इसमें भी x की पावर 4 आ रहा है। जैसे आप
एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों में आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कि क्या कॉमन लेना है आपको। पहले आपको ले लेना है 8 कॉमन ले लेना है दोनों में से। ठीक है, तो जैसे आप 8 कॉमन लेंगे दोनों में से, 64 से आप 8 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 हटी 64 हो जाएगा। और एक्स की पावर 7 वाई की पावर 4 लिखा रहने दीजिए। ठीक, आगे क्या हो जाएगा हमारा। आप जैसे 1000 से 8 कॉमन लेंगे तो कितना, देखिए 8 का नाम 8 8 दूना 16 8 पंच 40, यानी कि 125 आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा आपका, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 7। ठीक, इतना ही बचाना अभी देखिए क्या लिया है आपने, 8 तो पहले से ले लिया है। ठीक है, 8 आपने पहले से ले लिया है। अब क्या लेना, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। देखिए सभी में क्या है, कुछ ना कुछ आपको लेना ही कॉमन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कॉमन लेना, यदि आप सीख जाते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग किसी के। देखिए क्या लिया हमने, 8 तो लिखा रहने देना उसी प्रकार। एक्स की पावर, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया था, 8 क्या लिया हमने, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, 8 एक्स की पावर 3 बचेगा और वाई की पावर 4 तो हमने पूरा ले लिया है। ठीक, अब देखिए प्लस लगा दीजिए, 125 तो लिखा रहेगा उसी प्रकार। ठीक है, हमने क्या लिया, एक्स की पावर 4 इसमें भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। और वाई की पावर 7 से जैसे आप 4 ले लेंगे 3 बचेगा ना, तो वाई की पावर आ जाएगा यहाँ से 3। ठीक, समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए हम यहाँ समझाते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 7 और वाई की पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स की पावर 3 इंटू में एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप। तो हमने देखिए इसको पूरा कॉमन ले लिया है बाहर। बाहर कॉमन का मतलब क्या है, इसको बाहर हमने उठा के फेंक दिया है। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना बाहर, तो क्या बचेगा आपका, केवल एक्स की पावर 3 बचेगा ना यहाँ। ठीक, सेम उसी प्रकार हमने क्या लिया है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 7 से एक्स की पावर 4 तो लिखा रहने देना उसी प्रकार, वाई की पावर 4 और इंटू में एक वाई की पावर 3। देखिए इन दोनों जैसे आप गुणा करेंगे तो एक्स वाई की पावर 7 आ जाएगा ना। इंटू में हमारी क्या होती है, पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती हैं, 4 3 7 हो जाएगा। देखिए इसको हमने क्या लिया, पूरा बाहर कॉमन ले लिया है। क्या बचा आपका, केवल वाई की पावर 3 बचाना इसमें भी, तो हमने देखिए उसी प्रकार लिख दिया। ठीक है, ना ही किसी से कुछ छेड़खानी किया है, क्या किया, इससे केवल कॉमन ले लिया है। ठीक, अब देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। कैसे बनेगा देखिएगा, अभी तो हमारा देखिए क्यूब, इसको भी तो हम लिखेंगे 2 को, और 125 का क्यूब किसका है, हमारा 5 का है। देखिए 8 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, फाइनली इसको भी लिख लेंगे हम 2x का होल क्यूब। अब ये बन जाएगा हमारा ए, बनेगा ना ये हमारा, प्लस 125 को जैसे आप, किसका क्यूब हमारा 5 का, और वाई का क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक, अब ये हमारे बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा और ये हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 एक्स की वाई पावर 4 वाई की पावर 4, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 2x प्लस में 5 वाई आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर, तो 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू में 5y, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट फिर से बंद हो जाएगा हमारा। और फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8x की पावर 4 वाई की पावर 4 तो लिखा ही है हमारा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2x प्लस में 5y। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10xy, और प्लस में जैसे 5 का करेंगे स्क्वायर तो 25, और y का करेंगे स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको भी क्या करिए आप, इससे नोट कर लीजिए क्या है आपका, यहाँ से ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और जो चीज़ें समझ में ना आए आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार अच्छे तरीके से आप पूछ लीजिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ पाएंगे। ठीक है, और जैसे आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपको आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करके रखना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपको 8 में समझ में नहीं आए तो 9 में आ जाएगा, 9 में नहीं आया तो 10 में आ जाएगा। देखिए किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा ज़रूर। ठीक, अब देखिए क्या दिया, 16x की पावर 2 और y की पावर 5 दिया है। ठीक है, प्लस कितना दिया है, 54x की पावर 5 और y की पावर
2। देखिए इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा, जो हमारी छोटी पावर होती है हम हमेशा उन्हीं को कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें भी y की पावर 2 है और इसमें x की पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम x की पावर 2 और y की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, और देखिए ये हमारा किसका क्यूब है, 16 का। 16 किसी का क्यूब नहीं है हमारा, पता है ना आपको। देखिए 2 अट्ठे 16, हाँ इसमें से क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी आपको क्या लेना है, दोनों में 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये 8, और इसमें से लेंगे तो कितना बचेगा, 27। तो देखिए 8 और 27 दोनों ही क्या है, हमारे क्यूब हैं। ठीक, तो इस तरह आपको निकालना है कि आपके क्यूब निकलना चाहिए। देखिए हमने क्या लिया है, 2 कॉमन लिया है, तो पहले हमने 2 कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा 8 और x की पावर 2 y की पावर 5 प्लस में यहाँ कितना बचेगा हमारा 27, x की पावर 5 और y की पावर 2। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखिए आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 और y की पावर 2 हमने कॉमन लेने के लिए कहा था आपको। तो x की पावर 2 y की पावर 2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो देखिएगा अब देखना यही है आपको क्या बचेगा हमारा, यहाँ तो 8 बचेगा ना। देखिए 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और x की पावर 2 तो हमने पहले से ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, x की जगह में क्या बचेगा, y की पावर 3 बचेगा। क्योंकि देखिए जैसे आप 2 और 3 जोड़ेंगे तो देखिए y की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ से होगा ना, इसलिए हमने क्या लिखा, y की पावर 3। ऊपर देखिए आप नंबर से ही देखिए ना, सीधा सीधा 5 में से हमने 2 ले लिए, कितने बचे, 3 बचा, प्लस 27 यहाँ लिखा रहने दीजिए। हमने देखिए x की पावर 2 यहाँ लिया है, तो x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 3 बचेगा ना। आप हमारे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करके बोलिए कि ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, y की जगह 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपको फाइनली हमने इतना तोड़ के लिख लिया इसको। ठीक, अभी आगे देखना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लेना ही है। अब देखिए 2 को आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है ना, तो 2y का होल क्यूब प्लस में 27 का क्यूब है 3 का, और x 3x का होल क्यूब। इस तरह आपको फाइनली अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन बनाना होता है। अब जैसे आपने क्वेश्चन बना लिया इसको, तो अब इसका आंसर भी निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे, एक ब्रैकेट में क्या होता है, देखिए a प्लस बी, तो देखिए हमारा क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको बांध के रखना है। a प्लस बी यानी कि 2y प्लस में 3x, एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में 2y का होल स्क्वायर होगा यानी कि a स्क्वायर माइनस ab यानी कि a b, तो 2y इंटू में 3x प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 2 को जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 4, और y के स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 दूनाई 6x y आ जाएगा यहाँ से, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है 1/, में x क्यूब और 1/, में y क्यूब। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको तो आप अच्छे तरीके से निकाल ही पाएंगे ये यदि आपने इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1/, में x क्यूब प्लस 1/, में y क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो हमने बताया था 1 रहता है, 1/, में x का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आपको पूरा क्या बनाना है, a बनाना है, इसको b बनाना है। ठीक है, a क्यूब और b क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ रहने दीजिए, क्योंकि बाहर आपका क्यूब होना चाहिए, अंदर चाहे कुछ भी बचे आपका। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा 1/, में इसका भी क्या हो जाएगा y क्यूब। जैसे आप देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और x का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, प्लस में 1 का यहाँ भी करेंगे क्यूब, और y का जैसे आप क्यूब करेंगे तो y क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये क्या बन गया, ये a बन गया और ये b बन गया हमारा, तो बस रख दीजिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b यानी कि 1/, में x प्लस 1/, में y, ये क्या हमारा a b है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/, में a का स्क्वायर यानी कि 1/, में x का होल स्क्वायर माइनस ab यानी कि 1/x 1/y 1/x 1/y इंटू में होगा यहाँ। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1/y का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा तो फाइनली आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, ये देखिए हमने लिख दिया एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जैसे आप 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/, में x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा दीजिए 1/, में क्या हो जाएगा x
वाई। जैसे आप 1 का इंटू करेंगे 1 से 1 रहेगा, और एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा प्लस 1 अपान में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। देखिए 3 स्टेप में आ गए, पहला 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 2x प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कोई बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसका क्यूब खोल दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, यदि आप इसका होल क्यूब खोल देंगे फिर भी आपका आंसर तो आएगा। ठीक है, तो पर क्या करना पड़ेगा आपको, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत नहीं करना है आपको, क्या करना है थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। कैसे देखिए, हम क्या करते हैं इस पूरे क्या मान लेंगे a मान लेंगे, और इस पूरे क्या मान लेंगे हम b मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा a क्यूब, और ये क्या बन जाएगा हमारा b क्यूब। देखिए a क्यूब और b क्यूब को आप तो फार्मूला आपको पता ही है, क्या पता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम क्या लिख देंगे पहले एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि हमारा पूरा क्या ये a है, तो x माइनस 3y और प्लस में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट कर दीजिए अब बंद यहाँ से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारा समझना होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस ए बी, यानी कि x माइनस 3y, ये हमारा a है, और b क्या है हमारा 2x प्लस वाई, यहाँ इंटू होता है हमारा। ठीक, और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस में y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब इसका आप स्क्वायर खोल सकते हैं। क्यों खोलेंगे देखिएगा, देखिए x और 2x कितना हो जाएगा हमारा, 1 और 2 जैसे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, आएगा ना। और 3 से आप जैसे एक माइनस करेंगे क्या, देखिए 3y है, यहाँ y है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2y आ जाएगा, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हमारी माइनस संख्या बड़ी है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर खोल देना। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और यदि प्लस की बात कर दी जाए तो क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखना है बात को। अब देखिए जैसे आप a की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3y की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जैसे आप 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और माइनस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में x इंटू में 3y। ठीक, अब देखिए ये हमारे एक ब्रैकेट का काम था। अब इसको चालू करेंगे, जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसका इसमें कराएंगे, फिर इन दोनों का इसमें कराना होगा आपको। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। देखिएगा इसका पहले इसमें करा लीजिए, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये हमारा माइनस लगा हुआ था। ठीक है, xy आ जाएगा आपके, वो भी किसका आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, बाद में इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको इसका इन दोनों मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी गुणा कराना होगा। तो देखिएगा माइनस लगा है तो देखिए यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, 3 दूनाई 6 xy आ जाएगा आपका। देखिए x और y, फिर देखिए माइनस लगा क्योंकि इसमें माइनस लगा है, माइनस प्लस का जैसे आप गुणा कराएंगे तो माइनस आता है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 1 से कराएंगे 3 1 जा 3, और y का y से कराएंगे गुणा, कितना हो जाएगा y की पावर 2, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसका काम भी खत्म। क्या लगा देना है आपको, यहाँ प्लस लगा देना है, ये प्लस लगा है ना। देखिए एक एक स्टेप आपको बारीकी से करना है। ठीक, अब देखिए क्या बचा हमारा 2x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी होल स्क्वायर। तो कितना होता है 2x का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, यानी 2 इंटू में 2x इंटू में y, यानी 2ab। ठीक, अब ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा बंद। ठीक, देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ये। अब देखिए यहाँ से फिर इक्वल लगा दीजिए, यहाँ भी इक्वल लगाना है। 3x माइनस 2y तो एक ब्रैकेट में लिखा रहेगा हमारा 3x माइनस 2y, यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो रहने दीजिए इसको। अब दूसरा ब्रैकेट देखिए, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस x का स्क्वायर रहेगा उसी प्रकार, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9y तो रहेगा इसी प्रकार। ठीक है, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनाई 6 और xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे माइनस लगा दीजिए, यहाँ ये माइनस लगा है ना,
अब आगे देखिए, जैसे आप माइनस के अंदर इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2x² होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा xy है और ये कितना है 6xy। देखिए यहाँ कितना है हमारा xy, यानी कि वही 1xy है और ये 6xy। जैसे आप 1 से 6 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5xy बचेगा ना। इन दोनों को हमने क्या लिख दिया 5xy, ठीक है। और जैसे आप माइनस के इसमें गुणा कराएंगे, देखिए ये माइनस है और जैसे आप माइनस के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस है ना बड़ी संख्या, यहाँ कितना आएगा माइनस, और माइनस के इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 5xy प्लस का आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब आगे देखिए जो माइनस ये लगा है इसका फिर आगे गुणा करा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस में 3y² हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए ये प्लस लगा है तो इसको लगने दीजिए उसी प्रकार सभी में प्लस का गुणा कराएंगे। देखिए सभी प्लस की वैल्यू आएंगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। प्लस लगा दीजिए y², फिर प्लस लगा दीजिए 2 दूनी 4xy, ठीक है। अब देखिए आपके लास्ट स्टेप में अब आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अब देखिएगा 3x माइनस में 2y तो एक ब्रैकेट में रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, ये कितना हमारा x² है, ये कितना है 2x² है। देखिएगा ये हमारा x² है, ये 2x² है और देखिए कोई स्क्वायर वाला ये देखिए 4x², ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, 5 ये कितना हो जाएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ से 1 आपको 1² मिल जाएगा और ये 4 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4x² यानी कि 5x² आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 5x² आ जाएगा और देखिए हमारा क्या लिखा 2x² माइनस का, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस का 2x² लिख दिया आपने, ठीक। अब देखिए ये हमारा कितना माइनस का प्लस का 9y² है। देखिए y² और कोई मिल रहा है क्या, देखिए ये प्लस का हो गया और देखिए ये भी क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है y² और ये y² 9 3 12 हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा 13। देखिए ये भी तो y² है तो कितना आ जाएगा फाइनली आपका 13y² आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब क्या बचा हमारा xy बचा। देखिए ये हमारा कितना है माइनस का xy है, ठीक है। देखिए हमारा कितना है माइनस का xy और देखिए ये कितना है प्लस का xy है और ये कितना है ये भी प्लस का xy है। देखिए जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 9xy आ जाएगा और माइनस का 6xy लिख दीजिए 6xy, ठीक है। अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस में 2y। देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये गया है आपका। फिर यहाँ कितना बचेगा 5 से जैसे आप 2 माइनस करेंगे 3x² आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए y² तो कोई नहीं है, देखिए फाइनली 13y² और जैसे 9 से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का ही 3xy आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए आपको अब तो इसमें से आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपको फाइनल यहाँ से आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए काफ़ी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गए, इसको आप एक एक करके नोट कर लीजिए। ये देखिए चलिए अब करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 8a + b का होल क्यूब 27b + c का होल क्यूब। देखिए यहाँ से आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और इनमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। देखिए बने रहिएगा वीडियो में, आपको घबरा कर कहीं जाना नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। पर क्या करना है आपको ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले हम नोट कर लेते हैं 8a + b का होल क्यूब प्लस 27b + c का होल क्यूब, ठीक। अब देखिएगा ये क्या है लिखा है a + b का होल क्यूब, ये तो हमारा a बन जाएगा और ये भी हमारा क्या बन जाएगा b बन जाएगा। पर देखिए आपको इसको भी शामिल करना है, तो कैसे शामिल करेंगे देखिएगा। 8 हमारा किसका क्यूब है 2 का क्यूब है ना, तो हम लिख दिया हमें 2 और a + b एक ब्रैकेट में और पूरा हमने क्या लगा दिया क्यूब लगा दिया, ठीक। समझ में आएगा कि नहीं आपको। देखिए जैसे आप इसका क्यूब खोलेंगे, देखिए 2 का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे 8 आ जाएगा और a + b का जैसे आप क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए आप 3b + c का होल क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिएगा आगे, अब इसको एक स्टेप में आप और कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इस 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, जैसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 2a हो जाएगा और प्लस में 2b हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पूरा क्यूब हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ जैसे आप इसका अंदर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 3b + 3c का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका क्या बन गया
ये फाइनली क्या बन गया ए और ये क्या बन गया बी। इस तरह आपको ए बी बना लेना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे ए हमारा क्या है ये पूरा और ये क्या हमारा पूरा बी है, तो 2a प्लस में 2b, ये हमारा क्या है पूरा ए है, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, तो 3b प्लस 3c हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर होगा ना। और माइनस ए बी होता है, तो ए बी कैसे लिखेंगे आप, ए है और ये बी है, तो देखिएगा 2a प्लस 2b एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और b को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, 3b प्लस 3c हो गया आपका, ठीक है। और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसको जैसे आप देखिए 2a है, यहाँ तो a वाला कोई नहीं है ना, तो अब इसको लिख दीजिए 2a उसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये 2b है और ये 3b कितना हो जाएगा हमारा 5b हो जाएगा ना, 3 2 5 हो जाएगा और प्लस में 3c हो जाएगा, ठीक। इसका बंद काम ख़त्म। यहाँ क्या बचेगा, देखिए इसको क्या कर दीजिए आप, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा है तो पहले क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या होता है 2ab यानी कि 2 इंटू में 2a इंटू में b क्या है हमारा 2b है, ठीक। इसका काम यहाँ से बंद, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस लगा दीजिए। आप जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ कितना आएगा, हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2a प्लस 2b और कितना लिखा है 3b प्लस 3c। इसका जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कितना आएगा। पहले आपका इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई कराना होगा कि नहीं कराना होगा, ठीक है। इसमें कराएंगे तो देखिए 2 का जैसे आप इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6ab आ जाएगा। फिर इसका आगे कराएंगे कितना आ जाएगा प्लस में 6ac आ जाएगा, एक ac, ठीक। अब इसका इन दोनों में कराएंगे, ठीक है, तो प्लस लगा दीजिए कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी तोताएँ 6 और b का b से कराएंगे कितना आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 का 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 6 और b का c से कराएंगे कितना आ जाएगा b c आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ फाइनली लिख दीजिए कितना आ रहा है माइनस लगा करके, देखिए क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगे देखिए सभी ये माइनस के हो जाएंगे। जैसे आप माइनस के इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा सभी ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा 6ab प्लस में 6ac प्लस में 6b स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा ये आपका 6bc, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब प्लस वाले काम चालू कर दीजिए यानी कि इसका काम चालू करेंगे, ऐसे करेंगे पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर प्लस में 3 का c का होल स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में a कितना है 3b है और b कितना है 3c है, ठीक। 2ab हो गया, यहाँ से ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। अब देखिए यहीं आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि सारा खेल यहीं है आपके, ठीक है। अब देखिए इसको तो हमने कुछ करना नहीं है क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं सारा। देखिए 2a प्लस में 5b प्लस में 3c, ये एक ब्रैकेट का काम हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए। इसी प्रकार इसका भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए 2 दूनी 4 दूनाई 8 हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 8ab आ जाएगा, ठीक है, ab और 2 दूनी 4 दूनाई 8 हो जाएगा, ठीक। माइनस देखिए अब जैसे आप इसका माइनस में सभी का इंटू कराएंगे ना, सभी का इस माइनस को जैसे आप इस अंदर भेजेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएंगे ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा जितने जहाँ तक आपने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। देखिए 6ab माइनस में 6ac माइनस में 6b स्क्वायर और माइनस में 6bc हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ से आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया था क्योंकि हमने देखिए इतना ही काम किया है, ठीक है। ये प्लस आ गया दूसरा। अब जैसे आपने इसको प्लस वाले को लिखा, देखिए 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर, 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर और 3 दूना 6 छत्रिक 18, तो प्लस में 18bc। अब देखिए बस अब सारा खेल यहाँ क्यों है ऐसा देखिएगा 4a है, देखिए a वाला कोई है क्या हमारा, कोई नहीं है, ठीक है। देखिए हम 4a उसी प्रकार लिख देंगे यहाँ 4a, देखिए यहाँ लिखा 2a लिखा है ना,
प्लस में 5b प्लस में 3c, हमारा एक ब्रैकेट है, इसमें कुछ नहीं करना। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हमारा बी स्क्वायर है, 4b स्क्वायर, देखिए कहीं बी स्क्वायर है क्या, ये 6b स्क्वायर है, देखिए 4 और ये 6 माइनस का है और प्लस में कितना है 9 है। देखिए ये प्लस प्लस वाले तो प्लस हो जाएंगे, 9 4 13, और 13 से जैसे आप 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पहले लिख देते हैं, प्लस वाला लिख देते हैं, 9 4 13 बी स्क्वायर माइनस में 6b स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए हमारा ए बी का काम हो गया। अब देखिए सी का काम लाते हैं। सी देखिए हमारा क्या है, 9c है, और देखिए कोई सी वाला है क्या, कोई नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ के लिख देंगे प्लस में 9c स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखिए आगे, अब ये क्या है हमारा ए बी है, और देखिए कहीं ए बी है क्या, ये भी देखिए ए बी है, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, देखिए प्लस का आएगा ना, बड़ी संख्या प्लस की है तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, जैसे 8 से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए ये कितना है, माइनस का 6ac है, देखिए कहीं ac है क्या, देखिए कहीं ac नहीं है आपका, तो यहाँ फिर भी लिख दीजिए आप माइनस में 6ac लिख दीजिए। अब किसका काम बचा, देखिए ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, क्या बचा आपका bc बचा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 6bc और ये कितना है 18bc, देखिए 18 से जैसे आप 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12bc आ जाएगा, आएगा ना 12, जैसे 18 से 6 माइनस करेंगे वो भी 12 आ जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, हमारा प्लस का लगेगा, क्योंकि हमारी प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। अब देखिए इसको फाइनली एक बार स्टेप में और लिख दीजिए आप, 2a प्लस में 5b प्लस में 3c, ठीक है। और वही बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो थोड़ा पढ़ने में दिमाग लगाते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने में कोई इच्छुक है और पेपर में उनको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। और जो वीडियो को बोर करके भाग गया होगा उसके आप कोर्स नंबर ही कमाने हैं और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी नहीं है। यदि उसको बहुत ही टैलेंटेड है तो नहीं देखेगा, ठीक है। अब देखिए कितना है 13, जैसे आप 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, वो भी किसका प्लस का आ जाएगा, 7b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 6b, देखिए b वाला तो कोई नहीं है तो हमने इसको इसमें माइनस कर लिया था। अब देखिए प्लस का कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 2ab, कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस में 12bc और माइनस का 6ac। देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए ab bc ca, इस तरह हमारा फंक्शन बन रहा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कह रहा 8x³ प्लस 1/8x³, देखिए यहाँ भी a³ बन जाएगा, यहाँ भी b³ बन जाएगा। देखिए a और b तो आपको यहाँ से मिल गया, देखिए आप सीधा क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। देखिए 8x लिखा है तो देखिए 8x को आप क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए जैसे आप 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और x करेंगे तो x³ आ जाएगा, प्लस लगा दीजिए। उसी प्रकार इसको भी लिख दीजिए 2x का होल क्यूब, ठीक, प्लस लगा दीजिए 2x प्लस 1/2x, ठीक। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन चालू कर देना है। देखिए ये क्या हमारा a है, ये क्या है हमारा b है, ठीक है, तो रख दीजिए। और a और b की वैल्यू क्या होता है फार्मूला, a ब्रैकेट में a प्लस b होता है ना फार्मूला, तो यहाँ से लिखेंगे आप, आगे लिख दीजिए एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि a हमारा कितना 2x और b कितना है 1/2x है, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है हमारा a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस ab यानी कि 2x और 1/x का होगा क्या होगा इंटू होगा, तो 2x इंटू में 1/2x, ठीक। और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अभी देखिएगा इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2x तो लिख ही सकते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जैसे आप 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और x का जैसे आप वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 2x ये भी है 2x ये भी कि मल्टीप्लाई में हमारा ऊपर नीचे से बराबर है तो कट जाता है, कितना आ जाएगा केवल 1 बचेगा आपका, और प्लस लगा दीजिए 1/, में कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए 4x कैसे, जैसे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अभी आगे क्या बचा है आपका, ये भी बचा है प्लस में, देखिए यहाँ छूट गया था हमारा, तो हम यहाँ लगा कर लिख देंगे प्लस 2x प्लस 1/2x, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपका खेल चालू होता है, क्योंकि यहीं आपको शायद आगे ना आ रहा हो इसके। देखिए कैसे करना है,
ये भी यहाँ भी क्या है 2x और यहाँ भी क्या है 2x प्लस 1/2x। क्या करना है आपको, इसको कॉमन ले लेना है। जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में आसानी से मिल जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिएगा 2x प्लस 1/2x को क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। जैसे आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 4x² और प्लस में 1/4x²। ठीक है, और ये जो -1 है तो यहाँ लिख दीजिए -1। ठीक, और देखिए यहाँ क्या बचेगा हमारा, बताइए। यहाँ बचेगा केवल प्लस में 1 बचेगा। क्यों बचेगा, देखिए आपने पूरा तो बाहर ले लिया है, क्या बचेगा, केवल यहाँ 1 बचेगा। क्योंकि देखिए जैसे आप इसका इसमें पहले गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये चीज़ इतना ही लिखा हुआ है ना, ये जैसे आप इसमें इतना गुणा कराएंगे तो ये आपका इतना मिल जाएगा, मिलेगा नहीं ये वैल्यू। और जैसे आप 1 में इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए फाइनली यहाँ से आपको 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका कितना बचा यहाँ से 2x प्लस 1 में क्या बचेगा 2x। ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x² प्लस में 1/4x²। यही आपका आंसर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 27a³ प्लस 8b³ माइनस में 9a प्लस माइनस में 6b। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम यही तरीके से आपको इसको भी कर देना है। देखिए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हम सीधे सीधे इसको लिख देते हैं। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। 27 को आप लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब। 27a³ क्या लिख दिया हमने, 3a का होल क्यूब। क्यों लिखा, जैसे आप 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27 और a का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा a³ आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार 8b को क्या लिख देंगे आप, 2b का होल क्यूब लिख दीजिए। और जो आपके आगे ये लिखा हुआ है 9a और माइनस में 6b, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको भी कॉमन लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा a और ये हमारा बन जाएगा b। आपको a³ और b³ ही बनाना रहता है सभी में। ठीक है, पहले ब्रैकेट में क्या होता है हमारा a प्लस b, तो यहाँ से लिख दीजिए आप 3a प्लस में 2b। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है हमारा a² यानी कि 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या होता है, सॉरी माइनस में होता है ab, तो हमारा a क्या है 3a और b क्या है 2b है। ठीक, और प्लस में क्या होता है b² यानी कि 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके ब्रैकेट बंद यहाँ से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है। हम क्या लेते हैं, जैसे देखिए इसमें भी आपका 3 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। देखिए जैसे आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यदि देखिए हमने क्या लिया 3 कॉमन ले लिया। क्यों लिया, देखिए दोनों में हमको 3 मिल जाएगा। जैसे आप इसमें 3 का गुणा कराएंगे 3 त्रिक 9 आ जाएगा और a आ जाएगा, आएगा ना, 3 त्रिक 9 a आ जाएगा। और यहाँ का ले लिखेंगे प्लस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिएगा यहाँ समझ लीजिए। जैसे आप माइनस और माइनस का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। और प्लस गुणे प्लस का कराएंगे, माइनस गुणे प्लस का कराएंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा जैसे आप इस माइनस का गुणा इसमें से कराएंगे प्लस से तो कितना आ जाएगा आपका माइनस आएगा कि नहीं आएगा। और यदि हम यहाँ माइनस लिख दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमने क्या लिखा प्लस लिख दिया। और 6b में हमने क्या लिया 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा केवल 2b बचेंगे, 2b आ जाएगा आपको। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे आपके 3 का इसमें गुणा कराएंगे 3 को 9 आ जाएगा और माइनस का 3 बीच में से कराएंगे 3 दूना 6b आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी आगे देखिए इसको आप फाइनली एक स्टेप में लिख दीजिए 3a प्लस में 2b एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 और a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा a² आ जाएगा आपका। माइनस में 3 दूनाई 6ab आ जाएगा, प्लस लगा दीजिए। 2b का जैसे आप करेंगे तो 4 और b का करेंगे तो स्क्वायर b² आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। यहाँ कितना हमारा माइनस का 3, यहाँ कितना कॉमन है 3a प्लस में 2b। अब देखिए आपको यहाँ भी 3a प्लस 2b मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है 3a प्लस 2b। ठीक है, दोनों में ही कॉमन मिल रहा है तो क्या करते हैं हम 3a प्लस 2b कॉमन ले लेंगे और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको छोटे ब्रैकेट में यहाँ से इसको कॉमन ले लिया है। देखिए ये तो हमारा कॉमन आ गया है पहले, तो क्या कितना का बचा केवल ये बचा, तो इसको लिख दीजिए 9a² माइनस में 6ab प्लस में 4b²। ठीक है, और जैसे आपने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका केवल माइनस का 3, तो यहाँ से आप लिख दीजिए माइनस में 3 ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फाइनल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में देखिए आ गया है। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए यहाँ तो ए क्यूब और बी क्यूब तो आपको मिल गया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या मिलेगा, 2x² माइनस 2y²। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 3 से 4 लाइन में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी कि ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, आपको इस तरह मान के चलना है, ये हमारा क्या है, ए है और ये बी है। सीधे सीधा आप फार्मूला इसमें लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका a² यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ से हमने लिख दिया x², और माइनस में ab यानी कि एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स वाई हमने लिख दिया। और प्लस में क्या होता है b² होगा ना, तो हमने लिख दिया यहाँ से y² लिख दिया, ब्रैकेट कर देंगे बंद। और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस में 2x² माइनस में y² लिखा हुआ है, 2y²। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। क्यों कॉमन लेना है, देखिए जैसे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। कैसे बचेगा देखिएगा अभी, यहाँ से हमने क्या लिखा, एक्स वाई लिखा, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, x² माइनस में एक्स वाई प्लस में y², ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब प्लस लगा दीजिए। हमने क्या लिया, इससे 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लेके इसको हम लिख देंगे x² माइनस में y²। ठीक, देखिए इन दोनों में हमने क्या लिया है, 2 कॉमन हमको मिल रहा था, दोनों में 2 मिल रहा था, हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा पहले तो प्लस हो जाएगा, और जैसे इसमें हम माइनस का प्लस का इसमें इंटू कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका एक फार्मूला दिख रहा होगा, a² माइनस में b² का फार्मूला। इसको हमने कई बार आपको बताया है। क्या होता है a² माइनस b² का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, बस इसी का इसमें भी यूज कर दीजिए। बताया था हमने 1 से 2 फार्मूला का आपको यूज करना है और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, x² प्लस में y²। देखिए हमने इसको पहले लिख दिया, माइनस में एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लस बन चुका था यहाँ, और प्लस में क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, इसलिए हमने इसको क्या किया, गुणनखंड इसके भी कर लिए थे। तो देखिएगा क्या करते हैं, x प्लस वाई हम कॉमन ले लेते हैं सभी में। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो केवल ये बचेगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस में y² माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। होगा ना इतना, क्योंकि हम देखिए इन दोनों में जैसे आप गुणा कराएंगे इन दोनों का, तो आपको इतना ही तो आएगा पूरा। ठीक, अब देखिए प्लस लगा दीजिए, क्योंकि हम पूरे में से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्लस आ जाएगा। क्या लिया आपने, 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया है, तो क्या कितना बचा हमारा, 2 बचा और x माइनस वाई बचा है। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब एक बार इसको और अच्छे तरीके से लिख दीजिए, x प्लस वाई एक ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, x² प्लस में y² माइनस में एक्स वाई, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2x माइनस में 2y आ जाएगा। हमने 2 का अंदर गुणा करा दिया, तो आपका आंसर भी एकदम क्लियर आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है a की पावर 7 b a की पावर 7। क्या हो रहा है, 7 पावर हो रही है, हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है। क्यों बनाना है कि a³ और b³ होना चाहिए। देखिएगा यहाँ समझ लीजिए क्या लिखा हुआ, a की पावर 7 प्लस b a की पावर 7। ठीक है, ये लिखा है आपका। ठीक है, तो आप उसको कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम ए बी कॉमन ले लेंगे पहले। तो जैसे आप ए और बी दोनों में से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भी ए बी हो जाएगा और यहाँ भी ए बी हो जाए, तो क्या देखिए यहाँ से हमने तो एक पहले से ले लिया, क्या बचेगा, बी की पावर 6 बचेगा ना। क्योंकि देखिए ए हमने लिखा, इसको हम फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ ए क्या लिखा हमने, बी लिख दिया और बी की पावर 6 लिख दिया। इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी की पावर 7। जैसे आप इन दोनों का गुणा कराएंगे इन दोनों में, तो ये देखिए यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के बना के 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, ए बी कॉमन ले लिया है। ठीक, देखिए यहाँ करते हैं साफ सुथरा, ये तो हम समझाने के लिए रफ कार्य कर रहे थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए बी की पावर 7 प्लस बी ए की पावर 7, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। हमने क्या लिया, ए और बी कॉमन ले लिया। ठीक, देखिए यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 बचेगा, और बी की पावर क्या लिया, 7 से हमने एक कॉमन ले लिया, क्या बचे, केवल बी की पावर 6 बचा ना। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए प्लस बी लगा दीजिए,
इसमें से आपने ए बी लेना है। देखिए ए बी लेना है, यानी कि बी तो हमने ले लिया, तो क्या बचा, बी तो हमारा काम ख़त्म। क्या बचा, ए की पावर 6 बचा। ठीक, अब देखिए ये कितनी पावर लिखा है, ए की पावर 6 और बी की पावर 6, हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो देखिएगा कैसे बना सकते हैं, ए बी। ठीक, हम यदि बी की पावर को क्या कर दें, 2 कर दें, और इसकी पावर को क्या कर दें, पूरे में 3 कर दें, तो बताइए 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और बी की पावर 6 तो लिखा ही है। ठीक, और प्लस लगा दीजिए। उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए, जो हम काम करेंगे ए में वही सेम काम करेंगे हम बी में भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए की पावर 2 की पावर 3। अब देखिए आपका ये बन जाएगा ए क्यूब और ये बन जाएगा बी क्यूब। देखिए हमारा क्या है, ये पूरा टोटल क्या है हमारा, ए है, और ये पूरा टोटल क्या है हमारा, बी है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए लिखते हैं इसको हम यहाँ से, ए प्लस बी क्या लिखेंगे, हमारा ए क्या है हमारा, बी स्क्वायर। तो देखिए ए बी तो हमारा पहले से बाहर लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर तो हमारा ए है, और बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में ए बी यानी कि बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी तो हम लिख ही सकते हैं बाहर, और देखिए ए लिखिए। यदि आप ए पहले कर दें तो बहुत अच्छी बात है, तो पहले रहने दीजिए, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरे ब्रैकेट में देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर जैसे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बी की पावर कितनी आ जाएगी, 4, माइनस में कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो होगा ही, प्लस में क्या हो जाएगा, ए की पावर, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4। ठीक है, ये गुणा करने का तरीका है हमारा। यदि आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी एक ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप प्लस लगा है ना, चाहे ए आगे कर लीजिए चाहे बी पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, आपको तो यहाँ हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का ही चाहे बी स्क्वायर का ही बात एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 17 कर रहा है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर -6। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया है आपके पहले ही चैप्टर में कि आप कोई भी पावर यदि आपकी माइनस में दी गई है, देखिए माइनस से मान लीजिए एक्स की पावर हमारी क्या दी गई है, -1 दी गई है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको 1 मान लेना है और इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/x, और जो हमारी वैल्यू माइनस में थी क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। ठीक है, क्या करना, देखिए कोई भी वैल्यू आपको -1 में दी गई है, ठीक है, आपको मान के चलना है। क्या करना है, इसके नीचे आपको 1 मान लेना है और इस 1 को ऊपर कर देना है और x को नीचे कर देना है। ठीक है, बस आपकी ये क्या बन जाएगी, प्लस में वैल्यू बन जाएगी। ठीक वही चीज़ आपको इसमें भी अप्लाई कर देना है, सेम चीज़। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर -6। देखिए क्या दी गई, -6, क्या कर सकता है, इसको क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। कैसे कर देना है, देखिएगा एक्स की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस 1 में वाई की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, क्या कर देना आपको, बस उल्टा कर देना है, यानी कि उसके ऊपर 1 कर देना है और जो वैल्यू माइनस में दी गई है प्लस में हो जाएगी आपकी। ठीक, अब आगे देखिए क्या बनाना है आपको। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर आपने क्या किया है, 16 किया है। क्या किया था आपने, इसकी पावर 6 बनाकर आपने पहले इसको स्क्वायर किया है, फिर इसकी पावर 3 लगा दिया है। सेम इसमें भी कर दीजिए वही काम। देखिए क्या कर दिया हमने, एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर का होल क्यूब कर दीजिए। देखिए 3 दूना 6 होगा ना होगा, प्लस लगा दीजिए 1 में। इसमें जो काम अपने ए में किया वही काम आपको बी भी करना होगा, स्क्वायर का। देखिए पूरा का स्क्वायर कर दीजिए अब, यानी कि पूरे का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फाइनली क्या हमारा ये ए है और हमारा क्या है, बी है। बस लगा दीजिए फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। हमारा क्या है, टोटल ये ए है। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, माइनस में ए बी यानी कि ए स्क्वायर, और बी क्या है हमारा 1 में वाई स्क्वायर, प्लस में 1 में क्या हो जाएगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस में 1 में वाई स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए एक्स की जैसे आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस
एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए एक्स का इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके भी नीचे 1 मान लीजिए तो एक्स का वाई का साथ वाई का कराएंगे 1 के साथ तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 अपान में वाई की पावर 4 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 1 कर दीजिए यहाँ से ब्रैकेट। ठीक, बस हो गया आपका क्वेश्चन, यही क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक्स की पावर 9 और वाई की पावर कितने दी गई 9 दी गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो आपका काफ़ी लॉन्ग जाएगा, क्योंकि देखिए जितनी पावर होगी उतने आपको तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 18, एक्स की पावर 9 और प्लस में वाई की पावर 9। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है आपका, बस कर दीजिए। इसको आप कैसे आप क्यूब बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए आप। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप x की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको x की पावर 3 इंटू में x की पावर 3। ऐसा क्यों हमने किया, जैसे आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपको फाइनल तो x बचेगा, और x की पावर 3 गुणे में क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको क्या समझ में आता है, यहाँ जो हमारी पावर ऐड होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर आपकी x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इंटू वाला मेथड। पर जैसे आप x की पावर 3 का इसकी पावर 3 रख देंगे तो देखिए 3 का इसमें जैसे आप 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x की पावर 9 हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह इसको लिख दिया है। ठीक, प्लस लगा दी, जो काम आपने ए में किया वही काम आपको बी में करना है, y की पावर 3 की पावर 3। ठीक, अभी क्या बन जाएगा हमारा फाइनली, ये क्या है हमारा पूरा a है और ये हमारा पूरा क्या है b है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए फार्मूला a प्लस बी वाला। पहले ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यानी कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये हमारा क्या है a प्लस बी है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका एक ए स्क्वायर होगा ना ए स्क्वायर, तो देखिए एक ए क्या हमारा एक्स क्यूब और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए बी यानी कि एक्स क्यूब इंटू में वाई क्यूब प्लस में बी स्क्वायर यानी कि वाई क्या हमारा बी है और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का जैसे आप एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 2 ताई 6, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा वाई की पावर 6। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दिख रहा है, तो इसको भी तोड़ दीजिए, नहीं ये नाराज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, पर नाराज़ नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, गुस्सा में आ जाएगा। ये भी क्या कर देंगे, इसको भी कर देंगे ए प्लस बी, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी यानी कि एक्स वाई हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि वाई के स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। और जो आपका ये लिखा हुआ इसको यहाँ भी लिख दीजिए एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में वाई की पावर 6। बस ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। अब कौन सा बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 512 एक्स वाई की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10 वाई कह रहा है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद देखिए आपको ये किसका क्यूब दिख रहा है, देखिए सभी में क्या कर ढूंढना है आपको, देखिए अच्छे समझिए क्या ढूंढना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ये आपको ढूंढना रहता है सभी क्वेश्चन में। ठीक है, पर यहाँ आप देखेंगे कि हमारी 10 पावर लिखी हुई है, 10 को तो आप क्यूब नहीं बना सकते हैं किसी भी प्रकार। यदि हम यहाँ 9 कर दें तो 9 को तो आप आसानी से क्यूब बना सकते हैं, इसकी पावर हम 3 की पावर 3 लिख देंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये 9 बन जाए, कैसे देखिए हम क्या करेंगे एक्स वाई दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक्स वाई मिल जाएगा और यहाँ भी एक्स वाई मिल जाएगा, तो एक्स वाई जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 512 रहेगा, वैसे ही हमने क्या लिया एक्स वाई लिया, देखिए एक्स तो ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वाई बचेगा तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि देखिए यहाँ समझिए वाई की पावर यदि 10 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई की पावर 9 इंटू में वाई की पावर 1। तो हमने देखिए एक वाई ले लिया है, ठीक है, कितना बचेगा वाई की पावर 9 बचेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया वाई की पावर 9 प्लस यहाँ जैसे हमने एक्स वाई लिया है, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की पावर 9, क्योंकि एक्स में पावर लगी हुई है, और यहाँ वाई ले लिया तो वाई तो बचेगा नहीं। ठीक, अब ये हमारा फाइनली क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कैसे, इसको एक बार और लिख दीजिए एक्स वाई एक ब्रैकेट, देखिए 512 हमारा किसका क्यूब है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया सारे क्यूब, 512 हमारा किसका क्यूब है 8 का क्यूब है ना,
है कि नहीं हमारा 8 का क्यूब। तो हम लिख देंगे 8 और y का क्या लिख देंगे, y की पावर 3 का होल क्यूब। ठीक है, पूरे का क्यूब लगा दिया। कैसे लगा दिया देखिए, जैसे आप 8 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 512, और y का क्यूब करेंगे, जैसे y का घन करेंगे देखिए 3 3 9, तो y की पावर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। प्लस लगा दीजिए, यहाँ कितनी हो जाएगी x की पावर 3। ठीक, अब देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा b। इस तरह आपको ये भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको फाइनली क्या लिखेंगे, आप एक्स वाई तो हमारा रहेगा ही। फार्मूला क्या होता है देखिए, एक बार हम यहाँ फार्मूला फिर से लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और लास्ट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप तो जान चुके होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिया है। ठीक है, देखिए हमारा ए क्या है, ये पूरा ए है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे 8y क्यूब। ठीक है, प्लस में b की जगह हम क्या लिखेंगे x क्यूब लिखेंगे। ठीक, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 8y क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस होगा यहाँ क्योंकि माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी, तो ये हमारा क्या है 8y क्यूब और b क्या है हमारा x क्यूब है। ठीक है, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक, अब देखिए एक्स वाई तो रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8y क्यूब प्लस में एक्स क्यूब। ऐसे आप 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 64 88 64, और y क्यूब का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा y की पावर 6 3 दूना 6 माइनस 8 एक्स क्यूब और y क्यूब, प्लस हमने क्या कर दिया इसको आगे पीछे कर दिया है, x का क्यूब का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा x की पावर 6। ठीक है, पर देखिए अभी यहाँ से आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता क्योंकि आपको आंसर लाना है। आंसर कैसे आएगा देखिए, इसमें तो हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, किस में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमारा 8 लिखा हुआ है, ये a क्यूब बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर से b क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई लिखा रहने दीजिए, इसको हम क्या बना लेंगे 2y का क्यूब 2y। जैसे आप 2y का क्यूब करेंगे देखिए 2 का क्यूब करेंगे 8 और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब, प्लस में x का क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और इसको भी क्या कर देना आपको यहाँ लिख देना है 64 y की पावर 6 माइनस x क्यूब y क्यूब प्लस में x की पावर 6। ठीक है, अब इसको समझिए, आपको देखिए क्या मिल गया, यहाँ से a मिल गया, फिर से यहाँ b मिल गया यानी कि a क्यूब b क्यूब मिल गया। तो देखिए x y तो रहने दीजिए उसी प्रकार, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो 2y प्लस में x एक ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 2y का स्क्वायर आएगा ना, प्लस माइनस में ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इंटू में x, ये हमारा a है हमारा b है, प्लस में b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और पूरा ब्रैकेट इसको भी बंद कर दीजिए। लास्ट में फिर इसको लिख देना है आपको ये चीज़ यहाँ। ठीक है, अब आगे देखिए आपका यहीं से फाइनल आंसर इस बार आ जाएगा। एक्स वाई आपको लिखा रहने देना है। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने 2y प्लस एक्स लिखा है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2y का जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 2xy, देखिए एक्स वाई चाहे आप वाई एक्स लिखिए चाहे एक्स वाई लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है यहाँ 64y की पावर 6 माइनस 8x क्यूब y क्यूब प्लस में x की पावर 6। बस फाइनली आपका यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर आपका आया है ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 173 गुणे 173 गुणे 173 प्लस 127 127 127। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे इसका गुणा करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, पर आपको देखिए गुणा नहीं करना है, क्या करना है आपको सीधा सीधा ट्रिक से फार्मूला लगा देना है, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बस इसको समझ में करना है। क्या लिखा है इसको क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके आगे है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्या है बात, देखिए
आपको यदि कह दिया जाए ए क्यूब करना है, ठीक है, यदि आप ए क्यूब नहीं निकालना जानते हैं तो क्या करेंगे आप बेसिक से ए गुणे ए करेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 का 3 बार गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, क्या लिखा है 173 गुणे 173 173, यानी कि 1 2 3 लिखा है कि नहीं, 1 2 3। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 173 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, नहीं देखिए क्यों लिखा है 1 2 3 है, 3 बार इसको गुणा कर सकते हैं आप 173 का। देखिए प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए आप, ठीक है। अब क्या लिखा 1 2 3 यानी 127 की पावर कितनी हो जाएगी 3। जैसा कि आप शुरुआत से कर चले आ रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टोटल क्या है ए है और इसको क्या मान लेना है बी मान लेना है, ठीक। अब फाइनली नीचे क्या लिखा हुआ है आपको कुछ मतलब नहीं रखना है नीचे वाले से, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 173 का क्या लिख सकते हैं, इसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कितनी बार आया है 2 बार 173, देखिए 173 गुणे 173 का क्या लिख सकते हैं 173 का स्क्वायर, माइनस में ये क्या लिखा है 173 127, इसको आप कुछ नहीं लिख सकते तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। जिसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको उसको कुछ नहीं करना है, प्लस 127 गुणे 127 को क्या लिख सकते हैं 127 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि 2 बार आया हुआ है, इसको हम स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये बस एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या लगाना है आपको, फार्मूला लगाना है, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। देखिए ये हमारा ए है और ये बी है, क्या हो जाएगा 173 प्लस में 127, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 173 का स्क्वायर, 173 का स्क्वायर माइनस में ए बी होगा, तो ए है ये और ये बी है, तो 173 गुणे 127, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 127 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ से बंद, ठीक है। जो फाइनली नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 173 का स्क्वायर माइनस में 173 गुणे 127 और प्लस में 127 का स्क्वायर, ये चीज़ लिखा हुआ है ना आपको, देखिए बस यही ध्यान देना है। ये किस में लिखा हुआ है हमारा गुणा में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी क्या है गुणा है। देखिए जो हमारी टोटल वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं, तो फाइनली ये तो हमारी पूरी वैल्यू कट जाएगी ना, ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा 1 बनेगा ना। और क्या बचा आपका, केवल ये बचा 173 प्लस 127, तो यहाँ लिख दीजिए 173 प्लस में 127 गुणे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 300, और 1 का गुणा जब आप इसमें करिए चाहे इसमें करिए बात एक ही रहेगी, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 300 आ जाएगा। यदि आप इसका गुणा करके करना होगा, देखिए काफ़ी लंबा जाएगा, गुणा का हो इतना बड़ा चला जाए, ठीक है। तो आपको उससे नहीं करना है, क्या लगाना है सीधा फाइनली आपको क्या करना है दिमाग लगा कर करना है। क्वेश्चन का क्या फार्मूला चल रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बस उसी से आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनी है, और चैनल को क्या कर लेना है आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, जाते जाते दोस्तों को शेयर भी कर लेना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.10 में, ठीक है।